योजना से अनजान जीवन जीते हैं, उनके लिए इस पृथ्वी यातना घर बन जाती है। परंतु जब अपने जीवन के अनुभवों को अपने शिक्षक बना लेते हैं और उनसे इस जगत के वास्तविक स्वरूप तथा उसमें अपनी भूमिका का ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं, तब वही अनुभव आनंद परिपूर्ण एवं सुख प्राप्त करने में आपका मार्गदर्शक बन जाते हैं। ईश्वर ने माया को अत्यंत बलवान बनाया है। हम सब ब्रह्म अवस्था में जी रहे हैं। आप सोचते हैं पैसे आने से सुख मिल जाएगा, परंतु जब आपको पैसा मिल जाता है तब देखते हैं कि आप कभी सुखी नहीं हुए हैं। आपके पास पैसे हो सकता है और आपका स्वस्थ हो सकता है, या अच्छा स्वस्थ हो सकता है और धन हो सकता है, या आपके पास स्वस्थ हो सकता है और विपुल धन भी हो सकता है, परंतु लोगों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। आप दूसरों को बड़ा करो तो वही लोग बदले में आपसे घृणा करते हैं। ईश्वर के बिना इस संसार में कुछ भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। और ये काफी अर्थपूर्ण है कि ईश्वर हमें अपनी ओर से विमुख करते हैं। भौतिक प्रबलों को में उलझाने में यह प्रयास करते हैं। वे जानने जाते हैं कि हमें दाता चाहिए और केवल उसके दान। यदि ईश्वर की यही इच्छा होती है तो हे केवल सांसारिक चेतना में ही जिए, तो हम संसार में चीजों से संसार के तरीकों से अनुसार जीकर पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं। आपने कभी पेड़ों में झुंड देखा है? एक छलांग लगता है तो सब उसके पीछे छलांग लगा देते हैं। अधिकांशों लोग वैसे ही होते हैं। कोई एक विषप्ति से शुरू कर देता है या किसी विशिष्ट प्रकार से कुछ करना शुरू कर देता है और अन्य सब उसी का अनुसरण करने लगते हैं। युग युगांतर से ही यही होता आ रहा है। प्रत्येक देश में अपनी रीति रिवाज और उन सबों उचित तो नहीं कहा जा सकता, परंतु ये कौन कहीं इनकी किसी विशिष्ट प्रकार की जीवन या प्रथा हास्यास्पद है। इसी परखने को एक तरीका यह है कि इस बात को याद रखा जाए कि सभी रिवाजों को पीछे कोई ना कोई कारण था। यदि आज भी वह कारण लोगों होता है तो वह प्रथा अभी व्यर्थ है, परंतु किसी प्रथा का अंत पालन मूर्खता है। हमें ये देखना चाहिए कि सत्य क्या है और क्या हमें सच्चा सुख दे सकते हैं और उसी का अनुसरण करना चाहिए।